हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं फिजिक्स का मॉडल पेपर, यानी बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है वही हम मॉडल पेपर लेके आए हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं अब। मॉडल पेपर, सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। पहला क्वेश्चन कहता है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? यानी कोई प्रकाश स्रोत आ रहा है और उसके सामने कोई वस्तु को रख दिया जाए तो वह क्या बनता है? तो वह बनता है क्या? छाया। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है क्या? 1 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने किसी किसी प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत के सामने प्रकाश स्रोत के सामने किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? क्या बनता है? क्वेश्चन क्या है? किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में ऑप्शन है छाया, बी नंबर में ऑप्शन है उपछाया, सी नंबर में ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा छाया।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छाया। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं, कितना नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन है आपके सामने, ए नंबर में ऑप्शन है ए शून्य, बी नंबर में ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, सी नंबर में ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर और डी नंबर में ऑप्शन है अनंत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस अनंत। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। एक क्वेश्चन क्या है? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर फोकस 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। इसका ऑप्शन है आपके सामने -1 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर, 1 डायोप्टर और 2 डायोप्टर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन कितना नंबर? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का कहता है, अगला क्वेश्चन कितना नंबर कहता है? तो अगला क्वेश्चन कितना नंबर? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस लेंस को किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? और ऑप्शन है आपके सामने उत्तल लेंस, बी नंबर में ऑप्शन है अवतल लेंस, सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में ऑप्शन है बायफोकस फोकल लेंस और डी नंबर में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो आप कहेंगे अवतल लेंस को जो कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने पेश करते हैं, कितना नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस लेंस को किस लेंस को किस लेंस को किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में, ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, द्विफोकस लेंस। तो निम्नलिखित अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो आप कहेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस कहते हैं।
अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, सॉरी किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को। किस लेंस को, उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप बोर्ड एग्जाम में आने का चांस इसका बहुत ही ज्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर हम आपके सामने कहते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा, क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस द्वारा, किसी लेंस द्वारा किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता, यानी मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, यानी आप कह सकते हैं मात्रक विहीन। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक विहीन होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है आपके सामने कांच, हीरा, बर्फ, वायु। तो ध्यान रखिएगा, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का। किसका, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम भी है, दिक्कत भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।
हम्म, हमने क्वेश्चन क्या देखा? तो हमने पहला क्वेश्चन देखा, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो आप कहेंगे छाया। अगर किसी प्रकाश स्रोत के, यानी कोई प्रकाश स्रोत आ रहा है और आप उसके सामने कुछ रख देते हैं तो क्या बनता है? तो वह बनता है छाया। अगला क्वेश्चन हमने देखा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। अगला क्वेश्चन था, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो 1 डायोप्टर। क्या होती है? 1 डायोप्टर। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को कौन सा लेंस? अपसारी लेंस कहते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। अगला क्वेश्चन हमने देखा कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? हीरा का होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का होता है। अब हम आपके सामने कितना नंबर क्वेश्चन लाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर हम लाएंगे कितना? 8। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने अब लाते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कहता है, एक अभिसारी लेंस बनता है कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। अभिसारी लेंस कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, यानी वास्तविक वास्तविक और वास्तविक और आभासी आभासी प्रतिबिंब, यानी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब कौन सा लेंस बनाता है? एक अभिसारी लेंस कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? तो कभी आभासी और कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। या तो अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं, कितना नंबर? तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटन का परिणाम है? तो आप ध्यान रखिएगा, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटन का परिणाम है? तो परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन। किसका? परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन, यानी आकाश का नीला होना किसका परिणाम है? तो प्रकाश का परिकिरणन का परिणाम है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, नीला, हरा, यानी इनमें से सभी। ये सभी क्या है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो हम अब इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल, यानी टाइम क्या रहेगा? 4 से 5, यानी शाम के 4 से 5 में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।